जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को सुप्रभात। आ जाओ प्रिय विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से आ जाओ, देखिए एक बार फटाफट। तो अपन प्रिय विद्यार्थियों, आज बार बार मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट देखने को मिल रहे थे, कह रहे थे कि कवि परिचय और लेखक परिचय बताइए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने विश्वास करके इस वीडियो को आपने क्लिक किया है और आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा प्रिय विद्यार्थियों। यानी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके 4 नंबर पक्के हैं। जितने नंबर पूछा जाएगा ना कवि परिचय लेखक परिचय, वो नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है, मैं दावा ठोक कर कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, कवि परिचय से बाहर चला जाए तो फिर मुझे कहना। अब ध्यान रखे, भले ही ये नहीं आए, 100% इनमें से आएंगे, मान लो नहीं आए तो भी आपके नंबर पक्के हैं। कैसे? मैं प्रिय विद्यार्थियों इसी वीडियो के अंदर लेकर आया हूं फिक्स लाइन। अगर प्रिय विद्यार्थियों कोई भी कवि देखने को मिले, कोई भी लेखक देखने को मिले, बस वो लाइन लिख देना, फिक्स लाइन, कैसा भी हो। कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, मैं बता रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी फिक्स लाइन रट के चले जाना, नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिएगा आप सभी, आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैंने 7 में कवि लेखक परिचय बता रहा हूं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, एक आपके जयशंकर प्रसाद जी इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। एक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रघुवीर साय, भीष्म साहनी, फणेश्वर नाथ रेणु और अज्ञे जी केदारनाथ सिंह, ये 7 कवि व लेखक परिचय हैं, इनको आप जरूर याद कर ले। ठीक है, ये है प्रिय विद्यार्थियों वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में यही आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर ये आएंगे पेपर के अंदर 100% पूरा चांस है इन्हीं में से आएगा पेपर में। और फिर भी देखो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये 7 आप अच्छे से कवर करके चले जाना। ठीक है, और बता दूं मैं आपको, और ये प्रिय विद्यार्थियों आगे देखेगा, ये अपना रामबाण बैच है। जिन विद्यार्थियों ने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर अब ज्वाइन करने से क्या मतलब, कल ही तो पेपर है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब ज्वाइन करने से ही मतलब है, क्योंकि रामबाण बैच जो आपको पहले 299 रुपए के अंदर मिलता था, अब उसको घटा के 199 किया था। अब मैंने 199 से भी कम कर दिया, नाम मात्र कर दिया आपके लिए, नाम मात्र फीस। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना रामबाण बैच। अब रामबाण बैच से फायदा क्या है? 2 घंटे के अंदर आपको पढ़ना है, 2 घंटे की क्लास दे रखी है वहां पे वैसे तो पढ़ा रखा है विस्तार से, लेकिन बस आपको पढ़ना है क्या वो देखो। इसमें 3 मिलेगी फाड़ू क्लास, ये क्लास का नाम है फाड़ू। फाड़ू फर्स्ट, फाड़ू सेकंड, फाड़ू थर्ड, 3 फाड़ू क्लास दे रखी है। और वो 20 मिनट की क्लास है, तो देखिएगा 3 क्लास ये है, तो मतलब 60 मिनट में ये हो जाएगी, मतलब 1 घंटे में ये तीनों फाड़ू क्लास कंप्लीट। और बुलेट क्लास दे रखी है मैंने 2, 20 मिनट की, 40 मिनट की ये, और एक कैप्सूल क्लास 20 मिनट की। तो कुल मिला के 2 घंटे में आप जो है प्रिय विद्यार्थियों ये सब क्लासें कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से सर्च करना, अपना ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना और ज्वाइन कर लेना। प्रिय विद्यार्थियों नाम मात्र कर रखी है आपके, 299 से कम करके 199 किया, 199 से भी अब कम कर दिया, नाम मात्र फीस में आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये नंबर है अपने व्हाट्सएप नंबर, अगर जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं, जो ज्वाइन नहीं करना जानते तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना। ठीक है, आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, उसको देख के ज्वाइन कर लेना। और बाकी जो सभी विद्यार्थी वैसे तो ज्वाइन कर जानते ही होंगे। चलो मैं शुरू कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, बाकी रहने देना। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग है, और पेपर तो देखो इससे बाज आएगा नहीं, ये तो पूरा 2 घंटे में सब कुछ कवर कर लोगे आप। ठीक है, पेपर इससे बाज आने वाला नहीं है, ज्वाइन कर लेना इसको। और बाकी देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं यहां पर आपको बता, ज्यादा कुछ बताने वाला विस्तार से नहीं बताऊंगा, बस मेन पॉइंट। जयशंकर प्रसाद का जन्म अगर याद रखे तो रख लेना, बाकी नहीं रखे तो कोई दिक्कत चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाटक कौन से हैं? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये प्रमुख जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। कविता में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ठीक है, और बाकी प्रिय विद्यार्थियों ये याद कर लेना, इनकी कविता आंसू, लहर, झरना, कामायनी, और नाटक अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, कार्नेलिया का गीत, देवसेना का गीत, ये इन्हीं का है। ठीक है, चलो जयशंकर प्रसाद, बस इतना ध्यान रखना कि सर इतने से काम चल जाएगा क्या, कभी इतने से काम चल जाएगा? अगर आ गया तो काम तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं आगे फिक्स लाइन बताऊंगा, कोई भी आए कैसा भी आए लिखनी है बस। ठीक है, ये देखो आगे केदारनाथ सिंह, वेरी इंपोर्टेंट है। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934, याद रखना, बनारस दिशा कविता इनकी। कौन सी कविता? एक तो बनारस कविता, एक दिशा कविता है। काव्य संग्रह की बात करें, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस, ये इनकी प्रमुख जो है वो काव्य संग्रह है। बस इतना ही करना है। आगे है अज्ञे जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञी।
अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी, ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, ये प्रमुख अज्ञे जी की क्या है? क्या है प्रिय विद्यार्थियों अज्ञे जी की? क्या है बताओ? ये अज्ञे जी की प्रमुख जो है ये तो कविताएं हैं इनकी। और उपन्यास सेकर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, विप्तगा, परंपरा, कोठरी के बाद, ये तो तीन इनके काव्य संग्रह हैं और कहानी संग्रह हैं। और ये बाकी आपके सेकर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास हैं। याद कर लो, दो दो याद करना, ज्यादा कोई दिक्कत, ज्यादा विस्तार से याद नहीं होता तो बस दो दो याद कर लो। तो ये अज्ञे जी से संबंधित आप याद रखना, रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो दिक्कत वाली बात नहीं, फिक्स लाइन बताऊंगा मैं, ठीक है। ये अज्ञे जी अगर याद होती तो अच्छी बात है। चलो फिर आगे देखो, रघुवीर शाही। रघुवीर शाही में देखो प्रिय दो कविताएं, एक तो वसंत आया कविता है, दूसरी तोड़ो कविता, ये इन्हीं की है, रघुवीर शाही की। तो रघुवीर शाही का जन्म 1929 में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप बस 1929 याद रहना, कहां हुआ रहने दो, ठीक है। रचनाएं की बात करें तो रचनाएं हैं इनकी, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, ये तीन इनकी रचनाएं आप याद कर लेना, बस इतने से काम चल जाएगा। ये आपका रघुवीर शाही कंप्लीट। फिर आगे बात करते हैं, अगला देखो, फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था और इनकी प्रमुख जो संवदिया कहानी है, आंचलिक कहानी। और बाकी रचनाएं में बात करें तो कहानी संग्रह में देखो, ठुमरी है, अग्निखोर है, तीसरी कलम है, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास में मेला अंचल, याद रहना मेला अंचल, ठीक है। ये हो गया आपका फणेश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल बस शॉर्टकट तरीके से कर लेना कंप्लीट। चलो फिर यहां पर आगे है विषम साहनी। और विषम साहनी का जन्म 1915 में हुआ था। और रचनाओं में ये याद कर लेना, रचनाएं कौन कौन सी इनकी, भाग्य रेखा है, आप याद रखना, भाग्य रेखा है, भटकती राख है, शोभा यात्रा है, निशाचर है, मुआवजे, ये इनका नाटक है। बस ये कर लेना, ठीक है। विषम साहनी में बस इतना ध्यान रखना, इतना सा, ओके। फिर देखो फिर विद्यार्थियों आगे, अब आती है मेन बात, शुरू यहां से होती है। यूट्यूब पे ढूंढ लेना, चारों ओर ढूंढ लेना, कोई मिल जाए ऐसे तो फिर कहना कि वास्तव में कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूं। देखो आपको कोई भी कवि परिचय हो, कोई भी लेखक परिचय हो, दबा ठोक कर कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये आपने याद कर लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। तो ये क्या है? ये फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन। कैसा भी कवि हो, कैसा भी लेखक हो, सभी के लिए फिक्स लाइनें बैठेगी, फिक्स काम करेगी ये। तो चेंज क्या करना होगा? चेंज यह करना होगा, देखो मैं बता रहा हूं। अगर आ जाए कवि लेखक दोनों, अथवा में आएगा कवि लेखक अलग अलग आएगा, तो ऊपर कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, जिसका भी नाम आया है, मान लो केदारनाथ सिंह का आ गया तो यहां लिखो, ऊपर कॉपी के बीच सेंटर में लिखना केदारनाथ सिंह का परिचय। जयशंकर प्रसाद का आया, जयशंकर प्रसाद का परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निरला का आया, सूर्यकांत त्रिपाठी निरला का परिचय। अज्ञे जी का आया तो अज्ञे का परिचय। समझ गए? तो यहां पर जो है वो कवि का, लेखक का यहां नाम आ जाएगा, ये मैंने जो छोड़ रखा ना, या कवि लेखक का नाम आ जाएगा और उसका परिचय लिख देना भैया, वो परिचय। आगे बात समझ में? ठीक है, इतना सो हम कर देंगे। फिर पहला पॉइंट लगा के लिखना जन्म व रचनाएं। अगर आपको पता है भाई जन्म जो भी क्वेश्चन में आया है, जयशंकर प्रसाद आया है, अज्ञे जी आया है, निराला जी आए हैं, केदारनाथ सिंह जी आए हैं, अगर जन्म पता है भी जन्म कब हुआ तो जन्म लिख देना, नहीं पता तो छोड़ देना। रचनाएं जो भी प्रमुख उपन्यास, जो भी कहानी संग्रह, जो भी नाटक, जो भी कविताएं अगर आपको याद है तो वो यहां लिख देना पहली पंक्ति में। बस ये काम करना आपको, जन्म रचना, जन्म रचना, ओके। ये पहली लाइन अपनी कंप्लीट। दूसरी लाइन यहां से शुरू होगी, खालिस्तान के काव्य में मधुरता। अब यहां पर खालिस्तान में देखो, अगर कवि आया तो कवि का नाम आ जाएगा, लेखक आया तो लेखक का नाम आ जाएगा। केदारनाथ सिंह है तो केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे जी है तो अज्ञे जी, जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद। इनके काव्य में मधुरता एवं कोमलता का सुंदर समावेश हुआ है। फिर यहां लिखना जो भी परिचय, जो भी कवि लेखक है वह उसी यहां नाम आ जाएगा, जो आपने यहां लिखा वो यहां आ जाएगा कि बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। फिक्स लाइन काम करेगी, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, इनका काव्य भावनानुसार सरल है, इन्होंने अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सर्जन किया है। फिक्स लाइन काम करेगी। चौथा पॉइंट, जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में, अरे मैं उदाहरण ले रहा हूं, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, केदारनाथ सिंह, इनका हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में प्रदान की हैं। बस प्रिय विद्यार्थियों ये काम कर देना और ये आपके नंबर पक्के 4 नंबर कट जाए ना तो फिर मुझे कहना, गारंटी लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आपके नंबर फिक्स हैं।
बस करना कुछ नहीं है, यहां पे आपको ऊपरी ऊपर कॉपी के बीच में लिखना भाई, जो भी आया कवि लेखक है उसका परिचय ऊपर लिखना, फिर यहां पर जन्म व रचनाएं, जन्म कब हुआ था, रचनाएं कौन कौन सी है पहले लाइन में आ जाएगी, और फिर बाकी ये फिक्स है जैसे की जैसी, बस यही करो। ठीक है, तो ये कवि परिचय और लेखक परिचय की झंझट ही खत्म हो गई। अब इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भटक रहे हो, कवि परिचय बताओ, लेखक परिचय बताओ, अरे भाई क्या परिचय बता दियो परिचय, इससे बाहर नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, अब प्रिय विद्यार्थियों बाकी देखो बुक के क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, तो वो फाड़ू क्लास, बुलेट क्लास, कैप्सूल क्लास इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ना मात्र आपके लिए प्राइस कर रखी है, महेंद्र बिहावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और आज ही अभी रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नाम मात्र कर रखे, फटाफट फटाफट रिवीजन मारना है बस, कैप्सूल, फाड़ू, बुलेट। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। बाकी नीचे कमेंट कर देना भाई और किस पर लाया जाए वीडियो, और ये अपने इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर ले, महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123 ये इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं यूज करते तो भी अच्छी बात है, इन पर फॉलो कर लेना भाई, जो चलाते हैं इंस्टाग्राम एक बार फॉलो कर ले। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों जय हिंद जय भारत।